हेलो ऑल, नमस्कार। मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है, यानी कि आपका अपना केपीजे। और आज फादर्स डे है, तो इसमें मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हम सबको ये बताती है कि एक परिवार को बनाने के लिए एक पिता किस हद तक कुर्बानी दे सकता है, त्याग कर सकता है। जो परिवार की ढाल है, करता सबसे प्यार बेशुमार है, अपने लिए ना कोई इच्छा ना ही दरकार है, वो होते हैं पिता, जो करते बच्चों पर जान कुर्बान है। आज की कहानी फादर्स डे स्पेशल है। वैसे तो माता पिता के सारे दिन ही होते हैं, लेकिन ये खास दिन हमें याद दिलाने के लिए काफी है कि हमें माता पिता के प्यार और सैक्रिफाइस को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सुबह 6 बजे नीलम आज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करने पर लगी हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो बहुत खुश है। वो नाश्ता बनाने के लिए किचन में फटाफट हाथ चला रही थी कि तभी उसकी बेटी रिया उठकर आई। अरे मम्मी, क्या बात है, आज आप इतनी सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करने पर लगी हुई हैं? आज तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, फिर ये सब क्यों? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से बड़ा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता बेटा। आज के दिन का तो मैं जाने कितने सालों से इंतजार कर रही थी। इतना कहते कहते नीलम की आंखों में नमी सी दिखाई देने लगी। रिया जल्दी से अपनी मम्मी के पास गई। क्या बात है मम्मी? नीलम ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा आज तेरे पापा घर आने वाले हैं। ये सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक से उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। नीलम ने भी रिया के बदलते एहसास को नोट किया और बोली, बेटा तुम्हें कोई खुशी नहीं है कि आज इतने सालों के बाद तुम्हारे पापा घर लौट रहे हैं? रिया ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खुशी नहीं है मुझे। आप भी खुश कैसे रह सकती हो मां? क्या आप भूल गई हैं पिछले 14 साल हमने कैसे बिताए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, कैसे वापस जिंदगी जीना सीखा है? नीलम ने बहुत प्यार से अपने बेटी के हाथ को पकड़ा और उससे कहा, बेटा देख, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन वो तुम्हारे पापा हैं और उन्होंने भी तो 14 साल कोई खुशी से नहीं बिताए होंगे ना। नीलम इससे पहले कुछ बोल पाती, रिया ने बीच में ही बात को रोकते हुए कहा, उन्होंने अपने किए की सजा भुगती है मां, वो यही डिजर्व करते थे। रिया के मुंह से बात सुनते ही नीलम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपने ही पिता के बारे में ऐसी बात करते हुए। आज तक रिया की मां ने उसे कभी नहीं मारा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो धीरे से बुदबुदाई, आपने उनकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। आप मेरी मम्मी नहीं हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन आपने जितना खुश होना है ना, हो लीजिए। उनके आने का जितना स्वागत करना है कर लीजिए, लेकिन मैं उनको किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इतना कहती रिया भागकर अपने कमरे में चली गई। वहीं नीलम बेचारी जमीन पर थपसर बैठ के रोने लगी। मैं कैसे समझाऊं इसे कि पिता की जगह इस दुनिया में और कोई नहीं ले सकता। रिया अपने कमरे में जाकर रोती रही, पर उसने मनी मनी डिसाइड कर लिया कि अगर उसके पिता इस घर में लौट कर आए तो इस घर को छोड़कर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। रिया जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हुई और बिना कुछ खाए घर से निकल गई। नीलम ने भी नाश्ता नहीं किया और सीधा अपने कमरे में चली गई। पर आज उसने बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और अच्छे से तैयार होकर घर से निकल गई। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। हाँ, वो रिया को लेकर थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन वो घबराहट अपने पति को मिलने की तड़प के सामने कुछ भी नहीं थी। दोपहर 12 बजे नीलम जेल के सामने खड़ी बेसब्री से अपने पति के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जेल का दरवाजा खुलता है और एक
दुबला पतला सा आदमी बाहर की तरफ आता है। उस इंसान को देखते ही नीलम की आंखों से तो आंसुओं की बरसात होने लगती है। वो दौड़कर अपने पति मनोज के पास जाती है और उसे सीधा अपने गले से लगा लेती है और फिर कहती है, आखिर इतने सालों के बाद हमारा वनवास खत्म हो ही गया, आप बाहर आ गए। मनोज के दिल का हाल भी बिल्कुल नीलम जैसा ही था। उसकी आंखें भी नम हैं। वो भी नीलम को जोर से गले लगाता है और कहता है, मैं जानता हूं नीलम कि ये 14 साल तुमने कैसे काटे होंगे, तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। मैं ना एक पति का फर्ज निभा पाया और ना ही पिता का। नीलम ने अपने पति के होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, खबरदार जो शब्द अपने मुंह से निकाले तो। अब आप वापस आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। मनोज ने भी अपने आंसू पूछे और आसपास देखने लगा। नीलम ने उसके चेहरे पर परेशानी के भाव को देखते हुए पूछा, क्या देख रहे हैं? मनोज ने आंखों में असीम प्यार लिए पूछा, रिया नहीं आई? रिया का नाम सुनते ही नीलम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसने बात को घुमाते हुए कहा, अरे नहीं, वो कॉलेज गई हुई है, आज उसका एग्जाम था इसलिए वो नहीं आ पाई। आप चलिए ना, मैंने आपकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं आज। नीलम और मनोज खुशी खुशी ऑटो में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ अपने कॉलेज में बैठी रिया का आज किसी भी क्लास में मन नहीं लग रहा था। उसे इस तरह उदास देखकर उसके दोस्त रोहन ने उससे पूछा, क्या बात है, आज कहां खोई हुई हो तुम? रिया और रोहन काफी पुराने दोस्त हैं और बेहद करीब भी। पहले तो रिया ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब रोहन ने जिद की तो रिया ने रो रो कर रोहन को बताया, मेरे पापा आज घर लौट रहे हैं और मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। रोहन ने रिया को समझाया, रिया तू कब तक पुरानी बातों को लेकर बैठी रहेगी? आज जब तेरे पापा लौट आए हैं तो तुझे भी पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। वैसे भी आज तो फादर्स डे है, तुझे उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रोहन की बात सुनते ही रिया एक बार फिर से आग बबूला हो गई। नहीं रोहन, मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही कभी भूल सकती हूं कि उनकी वजह से हमने कितनी जिल्लत सही है। इतना कहते ही रिया की आंखों के सामने 14 साल पुराना मंजर लौट आया। रिया उस वक्त 6 साल की थी और उस दिन उसका जन्मदिन था। बाहर मौसम बहुत खराब था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन रिया जिद कर रही थी कि उसको पिंक कलर की फ्रॉक पहननी पहननी है। उसके पापा ने रिया को गोद में उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी लाडो, मैं भी मार्केट से तेरे लिए नई ड्रेस लेकर आता हूं, पिंक कलर की, ठीक है? रिया की मम्मी ने रिया को उसकी दादी के पास छोड़ा और अपने पति के साथ भीगते हुए स्कूटी पर मार्केट की तरफ चली गई। सर्दियों के दिन थे और अंधेरा जल्दी होने को था और तेज बारिश की वजह से सामने से आ रही एक औरत उसके पिता को दिखाई नहीं दी और स्कूटी सीधा उस औरत के बीच जा टकराई। वो टक्कर इतनी तेज थी कि वो औरत उछलते हुए दूर जा गिरी और थोड़ी दूर पड़े एक पत्थर से उसका सिर लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने रिया और उसके परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी। रिया के पापा मनोज को 14 साल की जेल हुई और उसके बाद तो रिया और उसकी मम्मी का जीना ही मुश्किल हो गया। जिस औरत के हादसे में मौत हुई थी उसका बेटा भी रिया के स्कूल में ही पढ़ता था। उसने रिया को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। हर कोई उसे खूनी की बेटी कहता था। नीलम का भी घर से निकलना दुश्वार हो गया। कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। नीलम और रिया ने घर बदल लिया, स्कूल बदल लिया और यहां तक कि नीलम ने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। बड़ी मुश्किलों से उन दोनों मां बेटी ने ये 14 साल निकाले। बस इसी वजह से शायद रिया अपने पिता से नफरत करती थी। उसे बस ये लगता था कि काश उसके पिता ने स्कूटी देख के चलाई होती। अरे उसका जन्मदिन था, उसको सिर्फ पिंक फ्रॉक पहननी थी। उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसके पिता ने अगर वो एक्सीडेंट नहीं किया होता
तो उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। ये याद करते करते रिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और रोहन ने उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया। बस रिया, बस, बहुत रो लिया तुमने। वैसे तो तुम खुद समझदार हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं और तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये सुनते ही रिया ने झटके से खुद को रोहन से अलग किया और भागकर कॉलेज से बाहर चली गई। वो जैसे ही घर पहुंची तो सामने बैठे अपने पिता को देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर से खून उतर आया। जैसे उसके पिता ने उसको देखा, वो खुश होते हुए उसकी तरफ दौड़े, लेकिन रिया ने उनको जोर का धक्का देते हुए कहा, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। आप एक खूनी है और मुझे आपसे घिन आती है। मैं नफरत करती हूं आपसे। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनते ही मनोज को तो जैसे एक तेज झटका लगा। वो धड़ाम से जमीन पर गिरे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना होश ही खो दिया हो। ये देखती नीलम खुद को रोक नहीं पाई और उसने जाकर रिया के गालों पर कसकर 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कहा, भगवान जैसे पिता पर कीचड़ उछालते तुझे शर्म नहीं आती? तुझ जैसी औलाद होने से तो अच्छा था कि हमारी कोई औलाद नहीं होती। मनोज ने नीलम को रोकना चाहा, लेकिन नीलम ने कहा, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज इसे सच बताकर ही रहूंगी और मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपकी कसम तोड़ने जा रही। ये सुनकर रिया के शरीर में एक सिरहन से दौड़ गई। नीलम ने आगे कहा, वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से तेरे पापा ने 14 साल जेल में गुजारे, जिनकी वजह से उनको खूनी हत्यारा कहा गया, जिसने उनकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली, वो एक्सीडेंट तेरे पापा के हाथों नहीं, तेरी मां के हाथों हुआ था। ये सुनते ही रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पत्थर के बुत की तरह अपनी मां को देखती रही। फिर नीलम ने कहा, उस शाम जब हम तेरी ड्रेस लेकर मार्केट से घर के लिए निकले, तेरे पापा का पैर मुड़ गया। बहुत जोर की मोच आ गई। मैंने उनसे जिद की और स्कूटी चलाना शुरू किया। मेरी गलती की वजह से वो हादसा हुआ और तेरे पापा ने वो इल्जाम अपने सर पर ले लिया ताकि उनकी बेटी के सर से उसकी मां का साया ना हटे। उनकी बेटी बिन मां के कैसे जिंदगी काटेगी और उनकी पत्नी कैसे जेल में अपनी जिंदगी बिताएगी। ये सोचकर इस भले इंसान ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और हम दोनों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इतना कहते ही नीलम अपने पति के पास गई और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। रिया को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो इतनी शर्मिंदा थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी वजह से तूने ये 14 साल बड़ी मुश्किलों से बिताए। ये सुनते ही रिया के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने पापा के पैरों में बैठकर माफी मांगने लगी। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। तब हिम्मत करके रिया ने अपने पापा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, आज फादर्स डे है। मैं इस दिन से सारी जिंदगी चिढ़ती रही, लेकिन पिता क्या होता है और वो अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है, यह आपने मुझे बताया है। मैं प्राउड फील करती हूं कि आप मेरे पापा हैं। दोस्तों, पिता के प्रेम को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और कई बार तो हमारे पापा भी अपने प्यार को जता नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पापा हमसे प्यार नहीं करते। शायद वो अपना प्यार दिखा नहीं पाते। तो आज की कहानी यही होती है खत्म। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये कहानी मेरी भी फेवरेट है क्योंकि ये कहानी पिता के ऊपर है और फादर्स डे के दिन है। तो जाते जाते आप सबसे एक बात जो कहना चाहूंगा वो यह है कि इस कहानी में आपने देखा कि एक पिता किस हद तक जा सकता है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आप भी आज वादा कीजिए खुद से कि अपने पेरेंट्स की दुख की वजह कभी नहीं बनेंगे। अगर कुछ उनको देना ही है
तो उनको ढेर सारा प्यार दें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखें, प्यार से रहें, प्यार में रहें और प्यार बांटते रहें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। बी लव, बी इन लव। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।